कुमार सानू और कुनिका सदानंद की प्रेम कहानी बॉलीवुड के गलियारों में एक राज की तरह छुपी रही, जो आज तक लोगों के बीच चर्चा का विषय है। इस लव स्टोरी में दोस्ती, प्यार और एक दर्दनाक अंत था, जो बहुत कम लोगों को ही पता था। 1990 के दशक में कुमार सानू बॉलीवुड के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर थे और उनकी आवाज से लाखों दिल धड़कते थे। वहीं कुनिका सदानंद भी उस वक्त बॉलीवुड की एक उभरती हुई अभिनेत्री थी। दोनों की मुलाकात इंडस्ट्री में हुई और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। यह दोस्ती इस हद तक गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुनिका और कुमार सानू के बीच की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अपने रिश्ते को खुद तक सीमित रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, और अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तक गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुनिका और कुमार सानू के बीच की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अपने रिश्ते को खुद तक सीमित रखा, जबकि दोनों का कहीं कैरियर बहुत व्यस्त था। फिर एक दिन यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों के बीच एक गहरी और रोमांटिक बॉन्ड बन गई। कुनिका ने खुद बताया कि वह और कुमार सानू करीब 5 साल तक पति पत्नी की तरह रहे। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और कुमार सानू उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाते थे। कुनिका ने यह भी कहा कि कुमार सानू उनके खर्चे तक उठाते थे और यह रिश्ता बहुत गंभीर था। कुनिका का कहना था कि वह और कुमार सानू बहुत खुश थे और दोनों की लाइफ एक दूसरे के साथ परफेक्ट लगती थी। लेकिन इस खुशहाल रिश्ते के पीछे कई परेशानियां भी थी, जिसका सामना आना बाकी था। यह लव स्टोरी तब एक विवाद में बदल गई जब कुमार सानू की पत्नी ने कुनिका की कार का शीशा तोड़ दिया। कुनिका ने खुद इस बारे में खुलासा किया था कि एक दिन कुमार सानू की पत्नी ने उन्हें गुस्से में आकर कार का शीशा तोड़ दिया था, जबकि कुमार सानू और उनकी पत्नी के बीच में बन नहीं रही थी, दोनों की तलाक की बात हो रही थी। यह घटना उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। कुनिका ने आगे बताया, इस घटना के बाद उनका दिल टूट गया और वह समझ गई इस रिश्ते में आगे बढ़ना अब मुमकिन नहीं है। यह विवाद और भी बढ़ा और जब दोनों के बीच तनाव और अधिक गहरा हो गया तो कुमार सानू और उनकी पत्नी के बीच की स्थिति को लेकर कुनिका को काफी परेशानी हुई। सोचा ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं। I wanted to become Neena Gupta and in fact I spoke to Neena ji also. I did not want to have a marriage and get married again and lose another child. अगर marriage workout नहीं है, and I was pregnant. And Neena ji के पास गई तो she said don't make that mistake. Every second day I get at least 10 or 15 or 20 messages. Ma'am, I love you so much. I want to marry you. I'll keep you happy. I have this. कोई तो अपनी जायदाद के पेपर्स, वो तो पहले भी मुझे होता था, लेकिन अब भी तो मैं करीब का हो जाता है तो इंसान फिसलता है। बहुत सारे शादीशुदा मर्द भी फिसलते हैं और फिर बेचारी लड़कियां उसमें इसमें चले जाते हैं कि अरे ही लव्स मी ओनली, बट यू नो फॉर द पब्लिक इमेज दे वोंट लीव देयर वाइव्स। अभी चल रही है, लेकिन ऐसे कई लड़कियां जो खूबसूरत यंग एक्ट्रेसेस, बड़ी स्टार्स बन गई, लेकिन उनकी लाइफ में कोई मैरिड आदमी था, स्टार था, हीरो था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मैं इसके साथ आई एम गोइंग टू बी मैरिड एंड सेटल डाउन, बट दैट पर्सन डिड नॉट लीव हिज वाइफ बिकॉज इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परसेप्शन, कुछ खूबसूरत यादें, कुछ बहुत ही बदसूरत यादें, लेकिन आप उसमें ग्रो करेंगे। और कुछ नहीं तो यार, यादें तो छोड़ के जाते हैं, यादों के सहारे भी जी लेंगे। नॉट ओनली दैट, मैं मानती हूँ कि मेरे 3 बेटे हैं। मेरे एक्स हस्बैंड, जो पहले वाले एक्स हस्बैंड, उन्होंने जो शादी की थी उससे एक बेटा पैदा हुआ है उनको, दुष्यंत। उसको भी मैं अपना बेटा मानती हूँ क्योंकि उसकी माँ ने ना मेरे बेटे को अपना बेटा माना था। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दिस, बहुत अच्छा लगा सुन के। और आपको पता है, मेरे बड़े बेटे की शादी में दोनों माएँ बैठे थे मंडप पे। तो ये औरत इसलिए आई थी क्योंकि बच्चे को पालना था। मैं ये बोला अरे मेरे एक्स हस्बैंड ने शादी कर लिया, यार बसाना चाहती हूँ करना, बट ऑब्वियसली अमेरिका मुझे रास नहीं आया। उनके कुछ इश्यूज होंगे कि भाई सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें। यानी वो बार बार मुझसे पूछते थे हर रोज़, बेबी तो खुश नहीं है ना, बेबी तो खुश नहीं है। मैं अभी कह रही थी आपको कि हमको लगता है मर्दों को दर्द नहीं होता है, यार मर्द को बहुत होता है, वो दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे। He was really suffering because he did not want to break his marriage, he did not want to leave his children, and somehow we caught hold of him. He went us closer. Then he came back, he moved into his new flat. It was very close to my flat where I was staying. I used to stay in a building which was 4 floors, which had no lift.
ही ऑल्सो मूव देयर एंड फिर खाना भेजना, अब क्या खा रहे हैं, ही वुड कॉल मी, अच्छा आज क्या बनाओ, इसका दीदी को बताओ क्या करना है, लाइक दैट आई मेड हिम स्टार्ट लूजिंग हिज वेट एंड दैट्स हाउ द शकुंतला एंड दैट जो दुष्यंत की जो वो था रिलेशनशिप, ऐसा था हमारा। तो ये हो गया एंड देन फिर मुझे उनके बारे में कुछ बातें पता चली जो बहुत मेरा दिल टूट गया, और मैंने अभी कुछ साल पहले उनको एड्रेस किया बिकॉज देयर वाज सो मच पेन इन माय बॉडी व्हिच आई वाज कैरिंग एंड आई वाज टोल्ड कि भाई आप बात करो उनसे। और सो स्ट्रेंज ना, मैं 25 या 26 साल जो चीज़ मैं लेके घूम रही थी, मैंने कॉल किया उनसे, बोला मुझे बात, ही वाज वेरी स्वीट। कोविड के टाइम पे हमने 1-2 बार बात की, बिकॉज ही वाज नॉट वेल, देयर वाज नोबडी हियर, ही इज गॉट अ लवली वाइफ एंड 2 डॉटर्स एंड ही गॉट 3 सन्स हियर। तो मैंने ही रीच आउट किया उनको बिकॉज कुछ लोगों ने शोज़ के लिए मुझे कॉल किया था and they still thought that I'm in touch with them. Then I called up his secretary, then he gave me the number, then I spoke to him. He said, हाँ आप नंबर दे दो। उस बात ही नहीं की थी बीच में। 1-2 बार हम लोग ऐसे माहौल में गए थे, जहाँ ऐसी जगह पे गए थे जहाँ स्टेज पे वो गा रहे थे और मैं एज अ गेस्ट बुलाई गई थी, या एक अवार्ड फंक्शन में ये इस रो में बैठे थे, मैं बीच में गैली था, उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। टू कन्फ्रंट पीपल एज आई टोल्ड यू, एंड आई सेड ठीक है जिसने जो किया, बट इट वाज वेरी हर्टफुल। एंड देन व्हेन आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड आप मुझे बात करना, मुझे मिलना। अरे बाप रे बाप, नहीं मिलना नहीं, तेरे को पता है ना क्या क्या मीडिया का आजकल नहीं। एंड ही इज मैरिड, हैप्पीली मैरिड गाय, यू नो। सो आई सेड तो मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, मैंने कहा ओके 10 मिनट दीजिए। आई स्टॉप द कार, आई केम आउट ऑफ माई डॉक्टर्स प्लेस बिकॉज डॉक्टर आई हैड अ थिंग कॉल्ड फाइब्रोमैल्जिया, जिसमें मैं 11-12 बजे के बाद उठ ही नहीं पाती थी। मतलब उठी, सुबह अपना काम वाम किया या शूट पे गई या जो भी, and then I had to lie down at 11:30-12. My body was to be dead because of pain. So this is not only his pain. There's a lot of pain we accumulate all through it. मतलब सारे जिंदगी में ना हम accumulate करते हैं, which is why meditation बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनसे जब बात किया, मैंने कहा ऐसे से आपने उसके साथ जो भी हुआ था, आपने फिर एक बार भी सोचा नहीं कि मुझे पलट के आप फ़ोन करो या मुझसे पूछो कि मैं कैसी हूँ। एंड आई सेड आपने कैसे, हमारा तो रिश्ता अच्छा चल रहा था, आपने क्यों, यू नो, व्हाई डिड यू डू व्हाटएवर यू डिड। अरे यार तो छोटी सी बात है यार, इसके लिए तू इतना बुरा मान गया। ही टॉक्स लाइक दैट ना, इसके लिए इतना। आई वाज लाइक मैं क्यों कैरी कर रही थी इसको, यू नो। सिड ऐसा हुआ कि आई जस्ट फेल्ट कि जुप करके पूरा। तो मैं आपको कहती हूँ, आपके जरिए मैं आपके दर्शकों को कहती हूँ कि प्लीज़ जब आपका कुछ इश्यूज है ना, तो बात करो। मैं बहुत साल सफ़र किए पेन किलर लेके, लेकिन उसका कोई वजह नहीं था, बिकॉज इस घटना के बाद कुनिका ने यह फैसला किया कि वह इस रिश्ते को खत्म कर देगी। वह कहती है मेरे लिए यह बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। कुमार सानू से अलग होने के बाद कुनिका ने खुद को इमोशनली और फाइनेंशियली स्वतंत्र बनने का फैसला किया। कुनिका ने यह भी कहा कि वह अपने जीवन को नए तरीके से जीना चाहती थी। उन्होंने अपने कैरियर और जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और खुद को एक मजबूत महिला के रूप में स्थापित किया, और आज वो एक शादीशुदा जिंदगी जी रही है। कुमार सानू और कुनिका की लव स्टोरी एक ऐसी कहानी है जो प्यार और धोखे की परतों को उजागर करती है। दोनों के बीच का रिश्ता एक खूबसूरत शुरुआत से होते हुए विवाद और रिश्ते के टूटने के साथ समाप्त हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हम अपने दिल की सुनते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमें मजबूर कर देती है हम अपने फैसले को बदले। कुमार सानू और कुनिका की कहानी अब एक यादगार किस्सा बन चुकी है जो बॉलीवुड के अंदर की गहराइयों को दर्शाता है। मैं बिछ जाती हूँ एकदम। तो जब आप किसी के सामने बिछ जाएंगे तो आदमी याद तो आएगा कभी ना कभी। आप उनके खाने पीने से लेके कपड़े से इनकम टैक्स के लेके घर से लेके सब कुछ संभालेंगे, और चाहे वो कोई भी इंसान हो। सो हो सकता है सुनील सिकंद के साथ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आई वॉज वेरी वीक एंड आई जस्ट कम टू बॉम्बे एंड मैं बहुत डरी हुई थी, मगर जनरली ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। तो भूले तो नहीं होंगे इमीडिएटली, दर्द तो ज़रूर हुआ होगा, मैं डिनाई नहीं करती हूँ, आई एम श्योर हुआ होगा, और वो तो है नहीं यहाँ बोलने के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं तोड़ूंगी। मेरे रिश्तों में ना ऐसा होता है कि शायद आदमी को ये आभास होता है या गलतफहमी हो जाती है कि क्योंकि ये पिछी हुई है, क्योंकि ये पूछती है मुझे आदमी की मतलब भगवान की तरह, तो ये मुझे कहाँ छोड़ के जाइए। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपने फन मारती हूँ कि
डोंट यू डेयर बिहेव लाइक दिस, दिस इज आई डोंट एक्सेप्ट दिस। लेकिन फिर मैं ऐसे हो जाती हूँ, ठीक है यार, पीस चाहिए ना, वो खुश है ना, ऐसे करें। तो मेरे अंदर वो गिरीश कर्नाड वाले स्वामी की जो शबाना आजमी है, लेकिन अब नहीं है। हाँ, अब मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। कैसे चेंज हुई आप? मैं अंदर से मैंने रियलाइज किया कि मैं क्यों ऐसा बिहेव करती थी। क्यों? बचपन से मेरे दिमाग में ये डाला गया था कि तुम अच्छी लड़की हो, तुम ऐसा खाना बनाती हो, तुम बच्चों भाई बहनों को देखती हो, तो बचपन से मुझे वैलिडेशन चाहिए था और मैं इसके लिए बहुत कुछ करती, सबको खुश रखती थी। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और स्पाइसी कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और अपनी जिंदगी को क्रेज के साथ जिए।